शायद ये वीडियो किसी ने नहीं बनाया होगा और शायद पता भी नहीं होगा उन लोगों को कि किस तरीके से आपका एडमिट कार्ड आता है और आपके फॉर्म के साथ क्या होता है। 1/27 है। फुल प्रोसेस बताता हूँ। सबसे पहले आपका एप्लीकेशन फॉर्म भेजते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म जो स्क्रीन पर फॉर्मेट दिखाया जा रहा है, इस फॉर्मेट के अलावा दूसरा फॉर्मेट है, तो आपका पहले यहीं पे रिजेक्ट हो जाएगा। अगर ये फॉर्मेट नहीं है, समझ लो आपका फॉर्म यहीं पर रिजेक्ट हो गया। यदि ये वाला फॉर्मेट है तो आपका फॉर्म आएगा। तो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट होना चाहिए, सही फॉर्मेट जो उन्होंने बताया था, और जो डॉक्यूमेंट्स उन्होंने बताए थे वो डॉक्यूमेंट्स लगे हैं, तो आपका ये एप्लीकेशन आगे के जो प्रोसेस होता है उसमें आगे बढ़ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट वन, अब एप्लीकेशन की होती है स्क्रूटनी। क्या होती है? एप्लीकेशन की होगी स्क्रूटनी। आपका एप्लीकेशन चेक किया जाएगा। सबसे पहले एप्लीकेशन में आपकी एलिजिबिलिटी चेक करते हैं कि डेट ऑफ बर्थ क्या है। डेट ऑफ बर्थ चेक करेंगे और सारे डॉक्यूमेंट्स चेक करेंगे, डॉक्यूमेंट्स जो लगाए हैं आपने, और डॉक्यूमेंट्स में साइन चेक करते हैं आपके साइन हैं या नहीं, और इसके साथ आपका फ़ोटो भी चेक करते हैं, आपने एज पर इंस्ट्रक्शन फ़ोटो लगाई थी या नहीं लगाई थी। इन स्क्रूटनी में कहीं भी कुछ पाया गया तो आपका ये फॉर्म कैंसिल हो सकता है, और अगर सही पाया गया तो हम आ जाते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। एलिजिबिलिटी कैंडिडेट की शॉर्ट लिस्टिंग होती है। क्या क्या मायने चीज़ें रखती हैं वो बता देता हूँ। इसमें देखा जाता है फॉर्म अधूरा ना भरा हो। इसमें हमें देखने को मिलता है फ़ोटो पर सिग्नेचर। हमारी जो फ़ोटो थी ये, उस पर हमें सिग्नेचर किस तरीके से करना था। जैसे हमें लिखना है सोनू, तो ऐसे लिखेंगे हम सोनू। सोनू। अब सिग्नेचर दो तरह के होते हैं, बच्चे बताते हैं। एक का नाम है सोनू कुमार। तो ये बंदा पता है दो तरीके से सिग्नेचर करेगा। एक तो ऐसे लिख देगा सोनू कुमार, और एक लेगा सोनू। ये हो गया स्टाइलिश सिग्नेचर जो आगे के लिए ये नाम लिख दे, तो ये दोनों सही है। बस आपका क्रॉस सिग्नेचर होना चाहिए। ठीक है। तो ये हो गया। तो उसने ऐसे किया और सोनू लिख दिया, इस तरीके का है। अब इसी फोटो में लिखा रहता है नाम। क्या लिखा था है? नेम। और यहाँ लिखी होती है डेट ऑफ फोटो, फोटो की डेट। तो नेम लिख दिया उसने सोनू, और डेट ऑफ फोटो हो गई 2 अगस्त 26। ये फोटो है। अब ये फोटो ओके है, और ओके ही है, रिजेक्ट नहीं होगी। फोटो में बहुत बढ़िया तरीके से देखते हैं, फोटो स्लेट वाली हो। ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट अगर आगे बढ़ते हैं, सही फॉर्म वाले उम्मीदवारों को रोल नंबर दिया जाता है। आपने देखा जो फोर्थ नंबर फॉर्म है, फोर्थ नंबर पेज है जो, इसमें एक रोल नंबर होता है, वो रोल नंबर दिया जाता है। रोल नंबर देंगे, और इसके साथ साथ प्लेस, ये कहाँ पे टेस्ट देना वो देंगे। रिटन टेस्ट रिक्रूटमेंट, जैसे ही सब लोगों का सेट हो गया, इसमें एक और है आपका, एक सेल्फ एड्रेस लिफाफा। ये बहुत मायने रखता है इसमें। एनवेलप विद 10 रुपीज टिकट। शॉर्ट लिस्टेड जो भी, अगर जब आपका एप्लीकेशन रेडी हो जाएगा कि हाँ ये सही है, तो एक लिस्ट बनाई जाएगी और सबके एडमिट कार्ड पर परीक्षा केंद्र लिखा जाएगा, तारीख लिखेगी, समय, रोल नंबर लिख दिया जाएगा, और डाक विभाग को, पोस्ट ऑफिस को दे दिया जाएगा। लेकिन इससे इम्पोर्टेंट चीज़ें और क्या हैं? जैसे इम्पोर्टेंट है कि आपके फॉर्म में सेल्फ एड्रेस इन्वेलप लगा होना चाहिए, जो फॉर्म भरते समय आप लगाते हैं। उस पर 10 रुपए का टिकट भी होना चाहिए। 10 रुपए का टिकट। अगर किसी के में 10 रुपए का स्टाम्प नहीं लगाया है तो एयरफोर्स वाले स्पीड पोस्ट भी कर देते हैं। लिफाफा, सेल्फ एड्रेस लिफाफा नहीं है तो एडमिट कार्ड नहीं आएगा, ये समझ लेना। अब प्रॉब्लम्स क्या आती हैं इसके दौरान एडमिट कार्ड के
अक्सर एडमिट कार्ड साधारण डाक से भेजे जाते हैं, मीन्स हमारे जो डिफेंस के भेजने वाले बंदे होते हैं वो नॉर्मल, लेकिन प्रीवियस सम डे मतलब कुछ समय पहले से साधारण डाक ना करके स्पीड पोस्ट करते हैं। ठीक, स्पीड पोस्ट से घर जल्दी पहुंच जाए। अब साधारण डाक से करने में क्या होता था, परीक्षा की तारीख नजदीक आने पर अपने क्षेत्र के पोस्टमैन से लगातार संपर्क में रहें। अब स्पीड पोस्ट करने लगे। स्पीड पोस्ट करने में एक फायदा क्या हो रहा है कि आप बच्चों तक जो एडमिट कार्ड है वो समय से पहुंच जाएगा, समय से पहुंच। ओके। अब मोस्ट इन्फॉर्मेशन जो है वो इसमें है, रिपोर्टिंग डेट टाइम फोर्थ पेज में लिखते हैं जो सेपरेट आपका प्रिंट है। एडमिट कार्ड जारी होने के तरीके स्पीड पोस्ट से भी करते हैं और साधारण डाक द्वारा भी करते हैं। कभी कभी नहीं बोलते हैं कि हमारा तो टेस्ट हो गया, टेस्ट हो गया लेकिन हमारा एडमिट कार्ड नहीं आया। क्यों नहीं आया? जैसे एग्जाम 4 को है तो एडमिट कार्ड 6 अक्टूबर आया, तो कैसे एग्जाम दे पाओगे? क्योंकि उन्होंने साधारण डाक द्वारा भेजा है और समय से नहीं पहुंच पाया। सिंपल अगर बताएं तो उम्मीदवार को परीक्षा में लगभग 10 से 15 दिन पहले डाकिया द्वारा ये जो एडमिट कार्ड है वो मिलेगा। 10 से 15 दिन पहले। आपका सपोज दैट टेस्ट 4 अक्टूबर है, ठीक है? तो इस टेस्ट को 4 अक्टूबर तो 20 सितंबर से 4 अक्टूबर के बीच ही एडमिट कार्ड आएंगे। ठीक है। एडमिट कार्ड की एक खास विशेषता क्या है, बच्चे कह रहे हैं, बच्चे बोल रहे हैं, और अब हम बोलते हैं कि आप लोग ये अफवाहों पे ध्यान ना दें। अफवाहें, अफवाहें कैसी? मेरा पहुंच गया। अच्छा ये बताओ, आपने स्पीड पोस्ट किया, आपका वहां पे पहुंच गया, ठीक है? तो जो उनका आर्टिकल जो था स्पीड पोस्ट का वो आपके मैसेज पर डिलीवर्ड हो गया, जो कि पोस्ट ऑफिस की एक ये सुविधा है, ना कि एयरफोर्स की। आपका एप्लीकेशन पहुंच गया है, खुशी की बात है, लेकिन जिन्होंने सिंपल पोस्ट से किया है उनको भी तो फायदा है। उन्हें क्या दिक्कत हो रही है? जिन्होंने सिंपल पोस्ट मतलब साधारण डाक से किया है उनको पता नहीं चलेगा, उनको पता नहीं चलेगा कि कब पहुंचा और इस तरीके से। लेकिन जो स्पीड पोस्ट कर चुके हैं बच्चे, स्पीड पोस्ट कर चुके हैं जो, उनका एक एक तारीख, टाइम का पहुंचा, कब वहां पे लैंड हुआ, ऐसे करके सारी चीजें पता चल जाती हैं ऐसे। तो अब कुछ क्वेश्चन आंसर हैं जो हम आपको बताएंगे कि क्या क्या इसमें प्रॉब्लम आ रही है, क्या क्या क्वेश्चन है, सबका आंसर हम देंगे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से इसी तरीके। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।